हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। शहबाज हुकूमत आज खत्म हो जाएगी। वजीर आजम का असेंबली तहलील करने की समरी सदर को भेजने का ऐलान। निगरान वजीर आजम के लिए राबते और जोड़ तोड़ भी तेज। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात आज होगी। राजा रियाज ऑपोजिशन के 3 नाम पेश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने हफीज शेख और साबिक जज समेत 3 नाम फाइनल कर लिए। वजारतों की तकसीम का फॉर्मूला भी तय पा गया। आसिफ जरदारी और फजल रहमान के इस्लामाबाद में डेरे। इलेक्शन आइंदा साल फरवरी या मार्च में होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिली तो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हो जाएंगे। रिहाई मिल सकती है लेकिन नाअहली बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह का निगरान वजीर आजम के लिए फवाद हसन फवाद के नाम की तस्दीक या तरदीद से इनकार। चेयरमैन पीटीआई आज 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई NA 45 कुरम से D-सीट हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद जेल में है। ये सब मकाफाते अमल है। साबिक दौर में तकब्बुर और गुरूर ने मुल्क को घेरे रखा। बदकिस्मती से 4 साल मुल्क से ज्यादती की गई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। सैलाब, महंगाई और खराब मईशत जैसे हालात का सामना करना पड़ा। मुआशरे में जहर घोल दिया गया। बिगाड़ तब दुरुस्त होगा जब कौम को इकट्ठा करेंगे। सर जोड़कर बैठना होगा कि रियासत को बचाना है या नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। जियाले हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में हुकूमत से फारिग होकर वापस आऊंगा। मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तकरीर के दौरान कारकुनान के वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, इलेक्शन 6 माह तक आगे जा सकते हैं। निगरान वजीर आजम के लिए ऑपोजिशन के 3 नामों में कोई सियासतदान नहीं। कोशिश है जो नाम वजीर आजम को दें उस पर इत्तेफाक हो जाए। इसहाक डार का नाम सामने आया तो इत्तेफाक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। कहा, वकला वकालतनामे पर दस्तखत और हिदायत लेने के लिए मुलाकात करना चाह रहे हैं। जेल हुकाम वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की सहूलत फराहम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की शराइत बहुत सख्त हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो तबाहकुन सूरत हाल होती। IMF का प्रोग्राम ना मिलता तो जान बचाने वाली अद्वियात तक ना मिलती। पेट्रोल पंप्स पर लाइनें होती, सनतें बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, मुल्क में अफरा तफरी मच जाती। मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए बहुत काविशें की गईं। जल्द पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़वा कर कदमों पर खड़ा होगा। मरियम नवाज ने कहा, बंदूक, गाली और बदतमीजी नून लीग का कल्चर नहीं। नून लीग नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देने की हामी है। जेरे तालीम तलबा को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ मुंसलिक करें। तलबा को पार्टी में नुमायां जगह दी जाए। मरियम नवाज ने यूथ फेडरेशन की तंजीम 9 के लिए इंटरव्यूज किए। पैमरा तरमीमी बिल रुकवाने वालों के खिलाफ सहाफियों का इस्लामाबाद में एहतजाज। कहा, यह बिल रुकवाने वालों ने सहाफियों के खिलाफ साजिश की। बिल रुकवाने वालों की वजह से एक बार फिर बाज मीडिया इदारे अपने मुलाजमीन को 6 माह तक तनख्वाह और वाजबात नहीं देंगे। न्यूज डायरेक्टर्स और एडिटर्स की तंजीम का भी कहना है कि इस बिल में ज्यादातर नकात सहाफियों के हक में थे। इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था।
जज हुमायूं दिलावर के मुबैना फेसबुक अकाउंट की तहकीकात FIA की। चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंचोता से 7 घंटे तवील पूछगछ। FIA ने एडवोकेट ख्वाजा हारिस को भी आज तलब कर लिया। पांच साल में आटे की कीमत में 400% इजाफा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 640 रुपए से 3220 रुपए तक जा पहुंची। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह के दौरान आटे की कीमत में 85% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में 170% इजाफा हुआ। गंदम की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बनी। मुलाजमा तशद्दुद केस, सिविल जज की अहलिया के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा ने कहा, बच्ची मेरे साथ काम नहीं करती थी। बच्ची की वालिदा का इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा। तशद्दुद का शिकार बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है। मेडिकल बोर्ड के इजलास में सर्जरी का फैसला होगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफा। फाइलर पर टैक्स रेट 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% हो गया। नॉन फाइलर खरीदार को 7 के बजाय 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। कराची वाले गाड़ी और मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं, वरना 5,000 रुपए तक जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चालान 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। 7 माह के दौरान डकैती, चोरी और कत्ल समेत 1,79,000 से जायद वारदातें। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 244 अफराद कत्ल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स से मुलाकात। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के चेहरे मुल्क की तारीख में स्या रहेंगे। वजीर आजम ने शोहदा के बच्चों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। वजीर ख्वाजा बिलावल भुट्टो ने सक्खर में SIUT मेडिकल कॉम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध में कम अरसे में सेहत के शोबे में इनकलाब लाए। सूबे के बड़े शहरों में बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। अवाम भारी अक्सरियत से बिलावल भुट्टो को मुंतखब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क को माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। नई हल्का बंदियां, इलेक्शन में ताखीर की हिकमत अमली हो सकती है। इदारों से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क का सोचें। निगरान वजीर आजम का फैसला लंदन से आएगा। तोशाखाना केस की फैसले में काफी कानूनी सुकम है। चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI ही पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर एतराजात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। वजीर आजम का तोशाखाना के तहाइफ नीलाम करने का ऐलान। कहा, नीलामी से आने वाली रकम यतीम खानदानों को दी जाएगी। लाहौर में ड्रोन से मनशियात की स्मगलिंग में पुलिस एहलकार भी मुलविस निकला। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक हेरोइन भारत स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। सरहदी इलाके में छापा मारकर हेरोइन बरामद कर ली गई। ड्रोन भी कब्जे में ले लिया गया। लाहौर के इलाके बेदिया में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी। मालाकंड में आंधी से दीवार गिरने से 3 बच्चे जान बहक।
4 बच्चे जख्मी हो गए। जाम बहक बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान हैं। कराची में यौम आजादी पर बाजा बजाने वाले खबरदार, बाजे बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कराची पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही की फैमिली से मुलाकात करवाने का हुक्म। कहा, परवेज इलाही की 10 अगस्त को कानून के मुताबिक फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तिखार दुरानी की बाजियाबी के लिए पुलिस को 4 दिन की मोहलत दे दी। जलाओ घेराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में तौसी। अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतें भी मंजूर। बकायाजात की अदम अदायगी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन मअतल। तर्जुमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। निगरान मुशीर सेहत ने इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कहा, फंड्स के इजरा में ताखीर हुई, लेकिन मनफी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सहाफियों के लिए फंड के कयाम का ऐलान। फर्ज की अदायगी के दौरान जाम बहक होने वाले सहाफियों के अहल खाना को 40 लाख रुपए मिलेंगे। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पाकिस्तान कोड मोबाइल ऐप का भी इजरा। वजीर आजम ने 1 लाख ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कौम चाहती है निगरान हुकूमत PDM और पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन ना हो। निगरान वजीर आजम और काबीना गैर जानिबदार होनी चाहिए। इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन में जालिमों और लुटेरों का एहतसाब होगा। निगरान वजीर आला पंजाब का बुखारा में अस्पतालों का दौरा। मरीजों को मुयस्सर सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की समरकंद में इमाम बुखारी के मज़ार पर भी हाजिरी। पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की के लिए दुआ। कौमी असम्बली की मुद्दत का इख्तिताम। अरकान का आज ग्रुप फोटो होगा। अरकान असम्बली के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। इस्लामाबाद से मरी, नथिया गली और मुजफ्फराबाद का सफर आसान बन गया। रश के झंझट को ब्रेक लग गई। बाराकऊ बाईपास ट्रैफिक के लिए खुल गया। जश्न आजादी हम न्यूज के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें। हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर।